नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो 5 का प्रहार। आज का मुद्दा एसआई भर्ती में इंसाफ, अन्य भर्तियां भी होंगी साफ, क्योंकि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट की तरफ से रद्द करने के फैसले के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक माफिया की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं अब दूसरी परीक्षाएं भी निशाने पर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आरपीएससी की तरफ से पिछले सालों में आयोजित की गई कई प्रमुख परीक्षाएं विवादों के घेरे में हैं, जिनमें से ज्यादातर की जांच एसओजी में पेंडिंग है, एसओजी कर रही है। इनमें पटवारी भर्ती 2021, फायरमैन भर्ती 2021, रीट भर्ती 2021, आरएएस 2013 और 2018 भर्ती, कांस्टेबल भर्ती 2019 समेत लाइब्रेरियन भर्ती, जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती, वन रक्षक भर्ती 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022, सीएचओ भर्ती, ईओआरओ भर्ती, पीटीआई भर्ती 2022 समेत कई ऐसी भर्तियां हैं जिनकी जांच चल रही है। फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह कि पेपर लीक माफिया ने सिस्टम से गठजोड़ करके बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और ऐसे में इन सब भर्तियों पर भी गंभीरता से जांच कर क्या बेईमानों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद कई बड़ी भर्तियों पर मंडराया खतरा। – 2018 से 2022 के दौरान हुई भर्तियां विवादों में, एसओजी में जांच लंबी। आरएएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। सीएम बोले धीरे धीरे बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगे। डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कपड़े कब पकड़े जाएंगे। अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। कांग्रेस की मांग, ईमानदार अभ्यर्थियों को राहत देने पर सरकार करे फैसला। जो लड़के वास्तव में जो ईमानदार से मेहनत करते जिनका सिलेक्शन हुआ था, बहुत से लड़के थे जिन्होंने दूसरे विभागों में नौकरी छोड़ दी, उनकी सर्विस चलेगी, उन सबको कोई को ऐसा डिसीजन करना चाहिए कि सबको राहत मिल सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। एसआई भर्ती में इंसाफ, अन्य भर्तियां होंगी साफ। तो एसआई भर्ती में इंसाफ हुआ है और अब क्या बाकी भर्तियों की बारी है, उस आगे क्या होगा। पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने से काम नहीं, पेपर लीक माफिया को पूरी तरह से नेस्तर नाबूद कैसे किया जाएगा, इसे लेकर के भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। ओपी सोलंकी, अधिवक्ता हाईकोर्ट के, हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैमिनी साहब आपसे कि आखिरकार एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने इंसाफ किया, अब बाकी भर्तियों को लेकर के भी लगातार जांच चल रही है। क्या लगता है आपको कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि पेपर लीक माफिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना होगा और सरकार उस कदम उस तरफ आगे बढ़ रही है? आज मुख्यमंत्री का बयान भी। देखिए, निश्चित रूप से हेमंत जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि जो पेपर लीक के माफिया अगर वो पाताल में भी छुपे होंगे तो हम उन्हें पकड़ कर लाएंगे, उस दिशा में राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज 1.25 साल के लगभग हो गई, लेकिन तमाम, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी चेयरमैन हो, इनसे एसओजी ने पूछताछ नहीं की। जब तक इनसे पूछताछ नहीं होगी तो तत्कालीन चेयरमैन रहे, तब तक चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे फायरमैन भर्ती हो, चाहे रीट भर्ती हो, चाहे आरएएस 2018 भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती 2019 हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, इनकी परतें खुलना थोड़ा नामुमकिन है। लेकिन सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। जिस तरीके से आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि आरएएस 2018 में बड़ा घोटाला हुआ है और उनको बाहर करना चाहिए, तो कहीं न कहीं जो एक राजस्थान की छवि जो पहले बहुत एजुकेटेड और शांति और अमन की थी, और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री ने पहली साल में किया, इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारने के लिए ईमानदार थानेदारों की दरकार है
और जिस तरीके से कोर्ट ने भर्ती का फैसला दिया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और अब इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक बार ये जो शुरुआत हो गई है ये रुकनी नहीं चाहिए, और हर जिसका दागदार है, जो गुनहगार है, जिसने कई सपनों को तोड़ा है, जिसने कई मेधावी प्रतिभाओं के खून को हलाल किया है, उन तमाम लोगों को दंड मिलना चाहिए। और ये सरकार आई भी इसीलिए थी। भजन लाल जी की सरकार जब बनी और 16 अगस्त को इन्होंने एसआईटी का गठन किया, निश्चित मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। नागौर सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमान जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। जी धन्यवाद। हनुमान जी, एक लंबी लड़ाई लड़ी है पेपर लीक माफिया के खिलाफ। आपने 127 दिनों के ज्यादा का धरना राजस्थान कभी भुला नहीं पाएगा, और उससे पहले आरएस की जो परतें खोली, उसके बाद आरपीएससी को भी मजबूर होना पड़ा और उस पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट से इंसाफ मिल गया, बाकी भर्तियों का क्या सर? और वो पेपर लीक माफिया नेस्ता नाबूद कब होगा, कैसे होगा? हनुमान जी, पेपर लीक माफिया को नेस्त नाबूद करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है 23 के चुनाव में, गृह मंत्री ने कही, नड्डा जी ने कही, और अभी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर यही मामला मैंने उठाया था कि 193 नियम के तहत देश में जहाँ पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सरकार उसमें क्या करे क्या नहीं करे। बिहार बंगाल से ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक हुए, बीजेपी सरकार के समय हुए, वसुंधरा जी के समय में एक आध भर्ती रद्द भी हुई, लेकिन लगातार मामला चल रहा है। एक बार ये सरकारें आती है और हमारे जैसे लोग सड़कों पर लड़ते हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एसआई भर्ती के साथ साथ हमने आरपीएससी पुनर्गठन की बात करी थी, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, जिस संजय सोत्रे पर आरोप लगा रहे थे, जिस संगीता आई है, मंजू शर्मा, जिस दिन के हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, पीएल दर्ज कराएं, तो आरपीएससी पुनर्गठन करके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी बननी चाहिए और जातीय आधार पर नियुक्तियां बंद होनी चाहिए। वोट बैंक आरपीएससी में नहीं है कि जाति का मेंबर बना दो और वोट ले लो। ये धंधा जो कांग्रेस बीजेपी ने किया, इसको बंद करना चाहिए। राजस्थान के जवानों का भविष्य जरूर सुरक्षित रहेगा। आप देखिए, दिव्यांग के सर्टिफिकेट बना के हजारों लोग नौकरी लग गए, कैसे आप उसको छंटनी करोगे? कौन कैसे लगा के? इसमें तो पूरी टीमें बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं ये चाहता हूँ सशक्त लोकायुक्त अगर राजस्थान में बने, और ये जितने भी पेपर लीक हुए, जितनी भी भर्तियां कटकरन हुई, जेएन की हो गई, पीटीआई की हो गई, तो आपके और जो भर्तियों के अंदर आ रहे हैं सारे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के थे, कांग्रेस के, चाहे बीजेपी की सरकार के थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनके लिए अलग से एक सुनवाई का बना के कोई स्पेशल जांच एजेंसी नियुक्त करेगा, वो यही काम करती रहे, और जहां भी मौका लगे भर्ती रद्द करे। देखिए, गेहूं के साथ गुण पिसता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आधा होता है, 35% होता है तो रद्द कर देने सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारी लड़ाई खत्म नहीं है, अभी एसआई भर्ती का धरना हमने समाप्त किया है। मैं यही पूछ रहा था हनुमान जी, फिर लड़ाई लड़ेंगे। जी हनुमान जी, मैं यही पूछ रहा था कि इन बेईमानों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मिशन हनुमान बंद हो गया है इस एसआई भर्ती के साथ, या आगे भी जारी रहेगा? पूरा चालू रहेगा सर। राजस्थान बहुत बड़ा है जी, और लड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ जो लड़ा के हमारे साथ थे, उस समय क्या निकलते चले गए, अकेला ही रह गया मैं। और मैं तो चाह रहा हूँ और लोगों को मैं साथ जोड़ू, नौजवानों की टीम जोड़ू। हमारा किसी व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं। जिस तरह के पार्टी बीजेपी के, कांग्रेस के लोग कूद पड़े इसके अंदर क्रेडिट के लिए। अरे किस चीज का क्रेडिट भाई? बीजेपी को मना। ये तो बीजेपी कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और वो अपना वोट बैंक जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे। आप मुझे ये बताएं, फैसला तो हाईकोर्ट ने किया है ना जी। बीजेपी की सरकार तो उप समिति, पीएचक्यू और सब लोगों ने, जब यशवंत जी ने कहा कि भर्ती रद्द करो, उसको बदल ही दिया पूरा। अब की बात तो मंत्री, सीएम के इर्द गिर्द के 2-3 मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ये चाहते थे भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारी महिला मित्र फंस गई थी, उनको बचाने के लिए, और क्रेडिट अनुमान को चला जाएगा, इसके लिए पूरा ही बदल दिया। हाईकोर्ट का धन्यवाद, विश्वास बढ़ा हाईकोर्ट के न्यायपालिका के अंदर। अगर हाईकोर्ट रद्द नहीं करता तो हमें दिल्ली कूच करना पड़ता 1 लाख जवानों का। और बीजेपी का आपने लाखों छात्रों के साथ जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन किया था इसको लेकर के। देखिए, रात को भी 10,000 लड़के थे। जो जश्न मना था, वो जश्न इस बात का था कि हमारी आंशिक जीत हुई। हम ये नहीं कह रहे पूरी जीत होगी। अब आरपीसी पुनर्गठन होना चाहिए, अभी हमारी लड़ाई वो भी रहेगी। तमाम जो पेपर लीक के आपने जो मामले उठाए, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल, स्टेट, तमाम जो हमारे छोटे भाई है जो नए मीडिया के अंदर, वो सब मेहनत करें, कहीं न कहीं से वो लाके देते हैं। हमारे पास नेताओं के पास सबूत नहीं होते, और इतना कोई नेता रीड भी नहीं करता, आप जानते हो। या तो सबूत उसी नेता के पास होता है जो धंधे करता हो।
वो न्यूज 18 राजस्थान ने तो हनुमान जी बहुत सारी डिबेट्स की एसआई भर्ती को लेकर के, और लगातार हमने बहुत डिबेट बहुत आप तक सुनी मेरी बात, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। आपने लगातार इस मामले को खींचे रखा, और भी बहुत से चैनल थे आपके साथ साथ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां, चैनल सब जब मिलकर अपन बात करते हैं भाई व्यवस्था सुधरनी चाहिए, तो व्यवस्था अकेले एक पार्टी से नहीं सुधरेगी। सारी पार्टियां, नौजवान, सारे आपके चैनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब आप चाहोगे तो राजस्थान ठीक हो जाएगा। जो बदनाम हुआ है राजस्थान, आज हमें लोग सेंट्रल हॉल में ये पूछते हैं कि साहब फर्जी डिग्री दिला दो ना, बच्चा हमारा पास नहीं हो रहा। बिहार, यूपी के सांसद कहते हैं कि एमपी साहब आप कोई डिग्री दिला दो, नौकरी लगा दो ना, वहां तो खुलेआम नौकरियां लग रही। कितनी बड़ी बदनामी हो रही है राजस्थान की, बताओ आप। हमें झेलना पड़ता है सारी बातें। अब तो कुछ ऐसी चर्चाएं भी है कि हनुमान जी की सरकार भी डबल बेंच में जाएगी, इस फैसले को लेकर के आगे भी जा सकती है। छोड़ो मेरी बात, हाँ। सरकार डबल बेंच में जाएगी, अगर डबल बेंच ने निर्णय खिलाफ कर दिया तो हम फिर सड़कों पर बैठेंगे। हम दिल्ली जाएंगे साहब, रुकने वाले नहीं हम लोग। ये और तमाम जो पर्चियां कटघरे में हुई है, आप लोगों ने जो उठाया मामला, जिन पर्चियों की चर्चा चल रही डिबेट के अंदर, उन सब पर्चियों के अंदर सही जांच हो, पारदर्शिता हो, गंदे लोग बाहर निकले तो गलत तरीके से आए और भट्टे अंदर रद्द करने की आवश्यकता रद्द करें। उसके लिए भी 2-3 दिन बाद जैसे 13-10वें कार्यक्रम होता था, अभी मेले चल रहे राजस्थान के अंदर, गणेश चतुर्थी का भी बड़ा कार्यक्रम है। तो 5 तारीख बाद हम फ्री होके एक प्लान बनाएंगे कि राजस्थान को एक मजबूत नौजवानों का जो विश्वास है, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड, जो बदनामी हुई रीट के अंदर, मैं चाहता हूँ रीट लेवल फर्स्ट को रद्द कराए, उसकी सीबीआई जांच कराओ आप। एक तो कर दी, क्यों नहीं कराई? कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप पकड़े जाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने सेटलमेंट कर लिया। भजनलाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। कौन है अंधेरे में मिले? उन चेहरों को लोग देखना चाहते हैं साहब। तो आज तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगे। तो बड़ी मछली पकड़ेंगे उस दिन धन्यवाद दे देंगे मुख्यमंत्री का। हमारा मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हम जो है पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक तो पहुंच ही गए हैं। तो बस उसके अगला पकड़ लो आप। जी, लेकिन मैं हनुमान जी एक बात और चाह रहा हूं आपसे कि ये जो भर्ती एक हुई है, लेकिन इतनी सारी भर्तियों की लंबी लिस्ट है हनुमान जी इस प्रदेश में, जो फर्जीवाड़े की, आप पीटीआई का उदाहरण दे ही रहे हैं। सरकार ने अभी वेतन नियमितीकरण, स्थायीकरण रोका, बाकी भर्तियों का क्या हो? में फर्जी आदमी घुस गया जी, उसको निकालना। मैं तो कह रहा हूँ तमाम जो भर्तियां कटघरे में है, इन सबको रद्द कर दो, तो इनकी सबकी जांच कराओ। नहीं, लेकिन इसका आपने कुछ सोचा है कि कोई मान लीजिए 1-2 लोग भी ईमानदारी से लगे हों पूरे परिवार? ईमानदार को कौन पूछता है? मैं ईमानदार बैठा हूं ना, मेरे को वोट नहीं की, एक ही सीट नहीं आई मेरी, कौन पूछता है ईमानदार को? बताओ। तो उनका भी तो कुछ, उनका क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जो कटघरे में भर्तियां, जैसे दिव्यांग के सर्टिफिकेट जहाँ गए, हाँ, उनकी तो जांच आप कर सकते हो, गलत कौन गए, इसकी एक टीम बना के 1 महीने का टाइम दे दो, आयोग बना दो। अलग से सरकार के पास सारे संसाधन है साहब कि 2 महीने यही सुनवाई करेंगे, हर जिला मुख्यालय में कैंप लगा के, समारोह लगा के सबको गिरफ्तार करो, अंदर डलाओ, आरपीएससी के इन लोगों में मुकदमा दर्ज करो, श्रोत्रिय को गिरफ्तार करो। जब ये मिनिस्टर पकड़े जा रहे हैं, जोशी पकड़े गए, दूसरे पकड़े गए, तो संजय श्रोत्रिय क्या तोप है? जिस पीएसओ की बात करो गहलोत के, उसी तो संजय श्रोत्रिय को कहा कि मेरा काम कराओ, और वो गहलोत से मिलाता था उसको कि यार 2 महीने मेरे को टाइम दिलाते। तो गहलोत पे भी देखो अंगुली तो उठी है कि उनका पीएसओ पकड़ा गया, और संजय श्रोत्रिय ने सिलेक्शन कराए, तो संजय श्रोत्रिय सीधा मुलजिम बन रहे हैं। और मंजूर, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूछताछ होती है संजय श्रोत्रिय से? और आरपीएससी के चेयरमैन, जिनको बेनकाब चेयरमैन के साथ जो आरपीएससी के 6 सदस्यों की संदिग्ध भूमिका बताई है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नाम के साथ लिखा, फिर उनसे पूछताछ तक भी नहीं? वो तो करेंगे तो पूछताछ सीबीआई या एसओजी करेगी, मैं थोड़ी करूं। मैं तो अब नहीं, कौन क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? आप तो रहते हैं दिल्ली में भी। उन्होंने ऑब्लाइज किया साहब, उन्होंने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को ऑब्लाइज किया, इसलिए नहीं हो रही है। कहीं कहीं सारे लोग उलझे हुए इसके अंदर। तो आप पर तो ये ऐसे करें कि अनुमान तो सबके लिए ऐसे ही बोलते हैं, उनके पास कोई सबूत होते नहीं है। तो अगर सबूत नहीं है मेरे पास है, तो ये लाखों लोग मेरे पास ऐसे ही थोड़ी है। अच्छा, कौन सा आदमी सबूत के साथ बोल रहा, मुझे नाम बताओ ऐसे कि सबूत लेगा? हमारे पास तो सारे ही सबूत है। हम ये कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई ढूंढेंगे ना सबूत, मैं थोड़ी ढूंढूंगा, मैं सीबीआई थोड़ी हूँ। मैंने ये कब कहा कि मेरे पास ये सबूत है कि इसने इतने? नहीं, ये भी कहा जाता है हनुमान जी की एसओजी अच्छी जांच कर रही है, वीके सिंह ईमानदार ऑफिसर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एसओजी ने कोर्ट के अंदर दमदारी से कहा हाई कोर्ट में कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। एसओजी के एडीजी पे बड़ा दबाव था, लेकिन उसने मर्दानगी से किया। लेकिन एसओजी में 4 वो अधिकारी जो बाबूलाल कटवारा के समय बदमाशी करके भागे थे, आज उनको सस्पेंड कहा गया, उनके खिलाफ अपराधी मुकदमा का अंदर जो वो सेटलमेंट का कमरा जिसमें 2 के साथ 1 फ्री था कि 2 ले और 1 को छुड़ा लो,
किसी का बाप अगर पेपर लेने में इन्वॉल्व है तो बेटे को पकड़ लिया, बाप को छोड़ दिया, तो उसके चाचा को पकड़ लिया, छोड़ दिया, भतीजे को पकड़ लिया। ये तो धंधा, गोरख धंधा एसओजी में भी चला था। ये आरोप हमने लगाए थे। तो ये ऐसे बिना किसी की सरपरस्ती के थोड़ी चल सकता है। हनुमान बेनीवाल तो जानते हैं कि बिना सरपरस्ती के पॉलिटिकल हाथ के थोड़ी चल सकता है। तो हर जगह सरपरस्ती मुख्यमंत्री की होती है, ठीक है, और मुख्यमंत्री को बचाते हैं दिल्ली वाले सारे, चाहे किसी की भी सरकार रही, चाहे यूपीए रही, चाहे एनडीए रही। मैं इन मुख्यमंत्री पे इसलिए अभी क्या भरते हुई नहीं, लेकिन भजनलाल जी को और जो बीजेपी के लोग आंदोलन करे तो उनको याद है, उन्होंने कहा था कि हम फर्जी पेपर माफिया को पाताल से निकाल लेंगे। मोदी जी ने कहा तो निकाल लो ना, मना कौन कर रहा भाई आपको? हमने मना किया क्या? आपको एजेंसियां है, और यह हमें सत्ता के अंदर देखो, हम बैठे तब लोग हमसे सवाल करें। सत्ता में बैठे लोग हमसे सवाल नहीं कर सकते। हम संघर्ष करें, हम हमारा काम कर रहे हैं, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग, और अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए निभा रहे हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया हम राजस्थान के अंदर। नहीं, ये बात तो और आगे सही भी है। लड़ेंगे हम, ये तमाम बात जगह लड़ेंगे, आप निश्चित रहे, सबूत के साथ लड़ेंगे। लेकिन सीबीआई एसओजी रद्द करने का काम सरकारों का है, और रीट की एक जांच में करा, रैंडम अपन कराते हैं, कई जगह पे भ्रष्टाचार हो गया, रैंडम करवा लो, हाँ। रैंडम सर्वे करा लो। एक जांच सीबीआई को दिला दो रीट लेवल फर्स्ट की, 15 कांग्रेस के बड़े नेता जेल में मिलेंगे, और एक और बताऊंगा तो बीजेपी के 5-7 मिलेंगे। तो धंधा कर रखा है, करना चाहिए सीएम को आगे होकर। मौका सीएम के पास, जो 1.5 साल में सीएम को कमजोर मान रहे लोग राजस्थान के अंदर, अब मौका है कि चीफ मिनिस्टर को इन चीजों में सीबीआई जांच और ऐसे मामलों में बड़े मगरमच्छ पकड़ने चाहिए, जिससे विपक्ष के नेताओं के मुंह बंद हो जाए। अब हनुमान जी, राजस्थान में हनुमान जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने एसआई को लेकर आंदोलन किया, सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई गलत बात होगी हनुमान तो आगे आएंगे। क्या बाकी भर्तियों पर भी आंदोलन करेंगे इस तरह के रद्द करने को लेकर? पक्का ही आंदोलन है, 100%। आज मैं घोषणा भी कर रहा हूँ कि तमाम भर्तियों के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, सब ये घोषणा कि 5-7 दिन बाद हम बैठ के जी, और बड़ा आंदोलन हम राजस्थान में, और आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पे भी अब की बार आरएलपी पार्टी बैठेगी, और लोकसभा का घेराव करना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। इस राजस्थान के जवान का विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम कोई राजनीति इसके अंदर नहीं कर रहे। वैसे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है सारी, सही बात लेकिन है। मैं बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मेरे छोटे भाइयों का सम्मान लौटे, और इनको भरोसा रहे। जिस तरह सुसाइड हो रहे राजस्थान में, वो इसलिए हो रहे हैं कि हमें कुछ मिलना तो नहीं। अब हनुमान जी, बच्चे भी गलत ये आप पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कुछ नेता, और कह रहे हैं कि वो जो एसआई भर्ती के अंदर, और ये आपकी पार्टी की थी एक नेता, ये भी आरोप लगाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, किरोड़ीलाल जी तो मेरे साथ ही तो घूम रहे थे, हम तो साथ ही थे, लड़ रहे थे, वही तो चले गए थे डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब का क्या कि वो सीएम की दौड़ में थे, डिप्टी सीएम की दौड़ में थे। अभी उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने प्रयास किया, दिल्ली में डेरा डाला था। हाँ। उनका फर्स्ट सेशन है वो बीजेपी के नेताओं से, और इनको लगता है कि हनुमान जी पॉपुलर ज्यादा हो रहे हैं। चारों तरफ लोग कह रहे थे हनुमान ये मामला उठा दिया, सोशल मीडिया पर हनुमान का आ गया, तो फर्स्ट सेशन में आरोप लगा देते हैं। उनकी आदत है पुरानी। और डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसका संगठन नहीं है कहीं भी। अगर किसी ने बदमाशी की है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मना कौन कर रहा है? मेरी पार्टी में तो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो तो मनगढ़ंत आरोप। ऐसे डॉक्टर साहब खुद ही मेरे साथ थे, अभी साथ थे, अभी सरकार में मंत्री है वो खुद। और तो वो क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? जी, वो क्यों आरोप लगा रहे हैं ऐसे कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं भाई राज्यसभा के चुनाव में जैसे उन्होंने पैसे लिए होंगे किसी से, तभी तो कह रहे हैं कि हनुमान जी को मैंने दिए। भाई लिए कभी तो, बाकी ये खुद कैंडिडेट थे क्या? पूछते इनको, आप थे क्या कैंडिडेट? ये आप पैसे बांट रहे थे क्या अपने घर से? वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया है। वो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया। वो जब डॉक्टर साहब पहली बार एमएलए बने 1985 में, और मेरे पिताजी बने 1977 के अंदर, जब डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं जानते क्या करे, ठीक है। 4 साल का राजनीतिक जीवन है हम लोगों का। ये पार्टियों में आके वापस घुस जाते हैं। मैंने राजस्थान में पार्टी बनाई, मैं ज्यादा उनके लिए इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो मेरे सम्मानित है। कल किस तू तरीके से मेरे साथ बर्ताव उन्होंने किया, अच्छा थोड़ी लगता बताओ। आपको भी कुछ अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हनुमान जी? उनको नहीं करना चाहिए। सुनो, हाँ, डॉक्टर साहब के दुख के दिनों में मैं साथ था। हमेशा जो दुख के दिनों में साथ होता है ना, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उस वक्त दुख के दिनों में वो व्यक्ति मेरे साथ था। और डॉक्टर साहब के लिए ही मैं मीणा बेल्ट में गया। मुझे वहाँ कौन से मीणा में कैंडिडेट लड़ा थे? इनके 50 आंदोलनों में गया, 50 आंदोलनों में इनके साथ 20 बार में जयपुर में घेराव में बैठा। मुझे दुख हुआ, कल पीड़ा हुई मुझे कि किस तरह हल्की भाषा में प्रयोग कर रहे। उनकी आदत है, मानते नहीं। सुनो, तो क्यों ऐसा उनको, वो क्यों इस तरह से हो गए? आपको क्या लगता है कि क्या कोई उन्हें उत्साहित किया या कोई और पीछे वजह थी?
बीजेपी के कुछ लोग क्या उनके वो लगाते हैं कि क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा, डॉक्टर साहब आप कूद पड़ो। उनको नहीं पता कि उनका नुकसान करवा है, और फिर जाके क्या साहब डॉक्टर साहब का इलाज हो गया, बढ़िया हनुमान का भी हो गया, दोनों लड़ पड़े और दोनों किसानों के नेता हैं, और उनको आपस में लड़ा दो, यही हुआ और क्या। और वो बोले और वो इस तरह आरोप लगाए, मैं वो जवाब भी नहीं दूं, तो इसका मतलब ये हो जाए तो लगा रहे आरोप सत्य है। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन बातों की आप भी जांच करें कि कौन कैंडिडेट कब खड़ा हुआ, उसमें कितने कितने वोट थे, कैसे आए, वो पूरी बात करोगे तो पता लग जाएगा। जिस मोरारका की बात कर रहे हैं वो तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी थे, उनके कहने से मैं निर्दलीय था और डॉक्टर साहब के 3-4 वोट थे, हमने मिलकर बीजेपी का विरोध करने के लिए कैंडिडेट लड़ाया था। हम तो जानते नहीं मोरारका की शक्ल कैसी, हम तो उसको देखा भी नहीं मोरारका है कौन। ये डॉक्टर साहब लाते हैं ऐसे नाम, ये सारे नाम लाते हैं, फिर कोई मामले उठाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल नहीं खेलते, आदत है उनकी। अब मेरे से नाराज इसलिए है, मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मेरे से राजी है, मैं उनके घर पर हाजिरी दूं। लेकिन बार बार कहते हैं कि हनुमान की आदत हर किसी को गाली देते हैं। तो एक मिनट डॉक्टर साहब छोड़ते हैं क्या किसी को? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, मैं सारी बातें इस पे नहीं कहूंगा। सही बात जब हम साथ बैठते थे उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को, देश में किसी को नहीं छोड़ा, किसी को ही, हर किसी के लिए। और मीनाओं में किसी नेता को आगे नहीं आने दे। बताओ नरेश जो लड़का है, इस नरेश के थप्पड़ मारे उन्होंने बच्चे के, इसे आके मुझे बताया मेरे को पीटा, फिर भी मैंने कहा डॉक्टर साहब सम्मान्य नरेश अपने को इनका साथ देना है जी। और देखिए डॉक्टर साहब ऐसे ही है, भावुक हो जाता है। मैंने देखा पार्टी जब नहीं बना पाए थे वो ऐसे भी लोग जानते हैं कि थोड़ी देर का होता है उनका गुस्सा जो है, फिर वापस वो नॉर्मल हो जाते हैं, एक बार बीपी हाई हो जाता है। गलत बात सुनिए मेरी बात, हाँ। हर किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते नहीं। और हमारे जैसे लोग जो ताकतवर है राजस्थान के अंदर, जो डॉक्टर साहब को ताकत देते हैं। मैंने कल एक आह्वान ये भी किया कि केवरलाल जी मैं जब लड़ेंगे तो जाटों के मीणों के बच्चे आमने सामने हो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये जाट मीणा बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर साहब का गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था भजनलाल जी क्यों, तो भजनलाल जी खिलाफ भी 2 शाम बोले मैं भजनलाल को आने नहीं दूंगा, और मैं भजन इस्तीफा दे दिया, फिर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इनकी बात मानूं कैसे मानूं मैं, बताओ मुझे। अच्छा एक तो बात बताते हैं कि वो सही कही मारे के, एक बात ही बताओ। सही बात है, मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो मेरे पे जब लगा रहे हैं तो बस ऐसे थोड़ी चुपचाप सुन लो। जवाब तो देना पड़ेगा जी। कि लड़ाई लड़के और वसुंधरा जी का राज था जी, तब लेकिन हनुमान जी आपने जो संघर्ष किया वो सबको दिखता भी है, और आपने जिस तरीके से का कनेक्शन कटा हुआ मैं आपको बताऊं साहब जी, और 50 दिन से जनरेटर चला रहा हूँ, रोज का मेरा 7-8 हजार का तेल जल रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं के आगे हाथ नहीं फैलाता, मेरा कनेक्शन हाई कोर्ट में लगा हुआ मामला। तो आप पैसे भर देते, वो कह रहे हैं कि पैसे आपने भरे नहीं थे इसलिए कट गया होगा। 2 लाख रुपए भरे हैं, मेरी बात सुनो, 2 लाख रुपए सेटलमेंट का आदेश करके उसके बाद उसमें डॉक्टर साहब भी शामिल थे कनेक्शन कटवाने में। इन्होंने कहा कुछ मेरे एमएलए लेट के 5 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब ने रोक लिए, मैं जीत के आया रोक लिए, बोले नहीं जाने दूंगा हनुमान के। तो आपका कनेक्शन काटा क्यों फिर? काटा इसलिए दादागिरी, मैंने आरोप लगाया भाई भजनलाल जी दिल्ली वालों को ये करते थे, वो से नाराज हो गए भजनलाल जी। अभी तक नहीं जोड़ा है आपने, पैसे जमा करा दिए फिर भी नहीं जोड़ा। 2 लाख रुपए जमा कराने के बाद सेटलमेंट के ऑर्डर मैंने मीडिया को बता तो दिए थे आपको कि सेटलमेंट का ऑर्डर रसीद है मेरे पास है जी। और जब किसी चीज का सेटलमेंट हो जाता है उसमें कनेक्शन नहीं काटते। इनकी कोई कनेक्शन काटने की हिम्मत होती मैं वहां होता, मैं था ही नहीं कोई घर पे, बाहर से प्लास्टिक काट के भागे और वो ये कह हमने कनेक्शन काट दिया। इस तरह की ओछी हरकत जो सरकार ने की वो करेंगे, क्योंकि हम लड़ेंगे। देखो आप मीडिया के लोग भी आवाज उठाते हो ना जी, तो आपके भी विज्ञापन बंद कर देते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं, धंधा इन लोगों का। सरकार तो ऐसे ही करेगी, हमें लड़ना है ऐसा। अगर जी हनुमान जी चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, और तमाम पेपर लीक माफिया के खिलाफ वो करें कि आंदोलन उनका बरकरार रहेगा। गर्ग साहब एक सीधा आरोप है आप पर भी कि आप की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सरकार ने कैसे कार्रवाई नहीं की? 2023 के अंदर हमारी सरकार आई है, इसके बाद निरंतर कार्रवाई की है, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया साहब। आप ये देखो एसआईटी किसने गठन किया? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी का गठन हुआ ना, 15 दिसंबर को एसआईटी का गठन हो गया था। हमारी सरकार आने के 15-20 दिन बाद में तो हमने एसआईटी का गठन करते रहे। एसओजी ने जितने भी ये पेपर लीक माफिया हैं उनको पकड़ा है ना एसओजी ने। आप ये देखिए कि 2018 से 2023 के बीच में 18 एग्जाम हुई है, 18 की 18 ही संदिग्ध है, उसमें से 9 एग्जाम तो रद्द हो चुकी है, बाकी की एसओजी कार्रवाई कर रही है। आरएस तो बाकी को रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे क्या है अभी इन भर्तियों? आप कह रहे हैं कि पूरी संदिग्ध है, निश्चित रूप से। देखिए ये भी नहीं कर पाए आप, तो ये तो कोर्ट ने कर दी। मनोज मीणा वो कह रहे हैं कार्रवाई की है बहुत।
सर ऐसा है, ये जो कार्रवाई हेमंत कर भाई, रहे हैं आज ही हमारे ये मुख्यमंत्री पता जी नहीं ने कब कहा है पूरी होगी। कि इंतजार सुनो, कीजिए, सुरेश मगरमच्छ गर्ग जी ये तक बता भी दें जाएंगे, कि मगरमच्छ भी सुरेश पकड़ के गर्ग जी, आएंगे। आप तो ये बताइए छोटी मेरे मछली, को बड़ी मछली तो कि पकड़ एक चुके पेपर हैं, में मगरमच्छ भी आएंगे। SI वाले में आप जब कुछ नहीं कर मुख्यमंत्री पाए, का आप इसमें PSO बदल गए। गिरफ्तार है तो उससे पता लग रहा है। सुनो सुरेश गर्ग जी, मुख्यमंत्री आप का तो ये PSO बताओ, गिरफ्तार है जनरल यानी कि कार्रवाई पूरी कब की होगी? पूरी RS में कब मंत्रिमंडल और कार्रवाई पूरा होगी? मुख्यमंत्री सब आप लोग बताओ इन्वॉल्व थे उसके पटवारी में अंदर। कब कार्रवाई होगी? आप बताओ लाइब्रेरी में कब कार्रवाई होगी? होगी, आप बताओ मनोज जी PTA में चिंता कब मत कार्रवाई करिए, होगी? निश्चित रूप से कब कार्रवाई करोगे? होगी। परेशान है तो सुरेश गर्ग मनोज जी, जी मैं काम आपको सबूत होगा, दे रहा हूं बहुत अच्छा कि काम हो रहा है, जयंत 18 भट्टी महीने के अंदर में बहुत अच्छा से काम वो किया है। सीटें भराई गई परेशान है होने की जरूरत और नहीं है। अंदर से घपलेबाजी जिस चल तरीके रही से है, एसआई भर्ती इनको लेकर क्या कैंसिल हुई कहोगे है, आप? आज तक 9 सारे एग्जाम सबूत दे कैंसिल हो रखे चुके हैं। हैं, आगे भी कब करोगे कैंसिल होगी। कार्रवाई? आप तो ये बता भजनलाल जी दीजिए। सरकार का वादा है, ये भजनलाल जी सरकार का वादा है, सुशासन देना, 70 लाख युवाओं को सुशासन देना। हमारी सरकार आने के बाद में क्यों नहीं एक भी पेपर लीक हुआ? आपको पता क्यों नहीं नहीं इंटरनेट बंद हुआ? आपकी सरकार क्यों नहीं बंद हुआ इंटरनेट? 18 100 से ज्यादा एग्जाम हो चुके हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 100 से ज्यादा, और 2018 से 2023 के बीच में जितनी एग्जाम हुई है सबके पेपर लीक हुए हैं। यह है सुशासन। भारतीय जनता पार्टी गर्ग की साहब, एक बार सरकार आने सुन के बाद लीजिए में, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में क्या परिवर्तन आया? गर्ग वो साहब, भजनलाल सुनिए तो जी एक का बार। सरकार काम तो करे, भजनलाल जी की सरकार 75,000 से ज्यादा नियुक्ति दे चुके हैं हम प्रथम वर्ष के अंदर ही। आप बता दीजिए 2018 से 2023 के कार्रवाई बीच क्यों में नहीं कितनी हो रही है? नियुक्तियां मेरे दे को दी आपने? बताइए, पीटीआई भर्ती में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बताइए कर रहे हैं ना मेरे को। कार्रवाई? क्यों नहीं हो रही? पटवार भर्ती कर रहे हैं ना, बताइए एसओजी मेरे को। कार्रवाई कर रही है भैया, एसओजी कार्रवाई कर रही है, निरंतर कार्रवाई कर रही है एसओजी, कार्रवाई कर रही है, तभी तो ये पकड़ में आ रहे हैं ना। 200 से ज्यादा लोग पकड़ में आए हैं ना, कैसे पकड़ में आए? जब कार्रवाई की ठीक है, तभी संदीप पकड़ में आए कलवानिया ना। जी, संदीप कलवानिया जी, कार्रवाई आप पर की ये तभी आरोप तो लगाए पकड़ जा में रहे हैं आए। लगातार। संदीप जी, आप पर ये आरोप है कि क्या किया आपने पीटीआई भर्ती से लगा करके हर एक भर्ती फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा किया क्या? और बीजेपी कह रही है कि सीएम के पीएसओ तक पहुंच गए, बाकी लोगों की बारी है अब। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं कि जब देश में, पूरे देश में पेपर लीक माफिया बिल्कुल सक्रिय हो रहे थे तो तब आपके भी यहाँ पर हो रहे थे। एक के बाद एक राज्य में, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये चाहे गुजरात हो, ये कोई उत्तर जवाब है प्रदेश हो, क्या? उनमें बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए हैं। आप हैं? मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। हेमंत जी, मेरे को बोलने नहीं दिया, उससे पहले आप उसमें मेरे को तो आप शुरुआत ही ऐसे बोल रहा हूँ करते ना, जब बता रहा हूँ ना। नहीं सर, हेमंत जी आप थोड़ा मौका तो दें। जी। जैसे पेपर आउट हुए, हमने जांच एजेंसियों के आधार पे हमने तुरंत उनको रद्द किया। कहाँ किया? आप एक मिनट देखिए हेमंत जी, ये इस तरह की डिबेट नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि नो भर्तियां रद्द हुई, तो रद्द कौन सी किसने की? कांग्रेस सरकार ने रद्द की है, इन्होंने थोड़ी रद्द की है। इन्होंने तो एक भर्ती भी रद्द नहीं की। ये बता दें हमारे को रिपोर्ट पे। अभी इतने झूठ बोल रहे हैं कि हमने 100 परीक्षाएं हमने करवा दी, 100 परीक्षा करवा ली। ये पूरा झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जी के रिश्तेदार कैसे सिलेक्शन हो गए? राजस्थान में हमने आप देखिए, नंबर 1 जिसका रिटर्न टेस्ट के अंदर नंबर 1 आया, हेमंत भाई, जिनका रिटर्न टेस्ट में नंबर 1 आया, उससे ज्यादा इंटरव्यू में अपने रिश्तेदार को नंबर दे दिए, अपने रिश्तेदार को ज्यादा नंबर दे दिए। ये कौन सा न्याय किया भैया? तो भाई 2 साल में आप उनको निकालो ना बाहर। 70 लाख युवा ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस साहब, कुछ जैमिनी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? डाउन कीजिए सब, शांत होइए, एक बार सब डाउन। एक बार जैमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो मंजू शर्मा और संगीता आर्य, दोनों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनका नाम हाई कोर्ट में आ गया है। गर्ग साहब, तो क्या ऐसा करेंगी? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चौटाला ने जैसे इस्तीफे लिए थे वैसे ले लिए, चाय पे बुलाइए, इस्तीफा लीजिए। लेकिन इतना बड़ा दाग अब वही भर्ती कर रहे हैं, उनके साथ जाकर लंच करेंगे तो कैसे होगा? गर्ग साहब इधर देखिए, तो जैमिनी साहब के सवाल का जवाब दीजिए। और भैरव सिंह शेखावत ने अपने कार्यकाल में एक आरपीएससी सदस्य ने उनके पैर छू लिए थे। गर्ग साहब, मंजू शर्मा और मंजू शर्मा, संगीता आर्य का इस्तीफा कब लेंगे? नैतिकता के आधार पर बोलिए। हाईकोर्ट ने जब नाम उनका फैसले में लिखा है। संवैधानिक संस्था होती है, उनको बर्खास्त नहीं, खुद को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती। सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती। ओपी सोलंकी साहब एक बार सब डाउन। ओपी सोलंकी साहब, सरकार कह रही है कि बर्खास्त नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने भले ही फैसले में उल्लेख कर दिया हो, संलिप्तता पाली हो ऐसे आरपीएससी के मेंबर्स की। और इसके साथ में दूसरा सवाल यह भी है कि आखिरकार ये इस भर्ती को तो बेनकाब हुआ है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बाकी भर्तियों का क्या?
हेमंत जी। जी, जिनके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है आरपीएससी मेंबर्स को लेकर, सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। जैसे औरों के विरुद्ध जो आपने कार्रवाई की है, बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका के विरुद्ध, वैसी कार्रवाई बाकी के लिए भी होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि बाकी जो भर्तियां हैं उसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई सेवा नियम की कोई उलझने हैं उनमें। हो सकता है कि बाकी भर्तियों में कुछ में प्रोबेशन पीरियड निकल गया हो, तो उनको नियमित भी कर दिया गया होगा सरकार द्वारा। ऐसी कोई भर्ती पिछले 20 साल में नहीं हुई है, और यदि मैं ये कहूं कि ईमानदारी से हुई है तो ये अतिशयोक्ति होगी। इससे चाहे ज्यादा सरकार जी किसी भी दल की रही हो, दोनों ही सरकारों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। गर्ग साहब इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे, सीधा सवाल है। देखिए मैंने बताया ना, आरपीएससी मेंबर, आरपीएससी अध्यक्ष संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उसमें सरकार इस्तीफा नहीं सरकार दे चाहे सकती। तो कुछ भी कर सकती है। गर्ग साहब इस तरह से मत घुमाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद है आप सरकार में हैं और पूरे प्रदेश की उम्मीदें हैं। आप सब लोग हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं इसे लेकर के, इसके लिए आप सभी दर्शकों का आभार। लेकिन इतना जरूर भरोसा है कि आज मैं यहां पर बैठा हूं, कल कोई और एंकर बैठेगा, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूज 18 राजस्थान हमेशा सच के साथ खड़ा हुआ था, सच के साथ खड़ा है, और भरोसा कीजिए हम हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे।